नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। इजरायल से भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए भाजपा ने की मोदी सरकार की तारीफ। ऑपरेशन अजय के तहत चल रहा मिशन। भारत ने 22,000 भारतीयों को वापस लाया था। G20 घोषणा के एजेंडे पर अमल के लिए सदस्य देशों की संसद मिलकर करेगी काम। P20 सम्मेलन में बनी सहमति। ओम बिरला ने कहा, समावेशी विकास की भावना से आगे बढ़ रहा है भारत। लगातार कैंसिल हो रहे थे एग्जाम, परेशान छात्र ने लगाई फांसी। आक्रोशित छात्रों ने किया है प्रदर्शन। आज भारत मदद मांगता नहीं, मदद देता है। ऑपरेशन अजय पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत सरकार ने चलाई कई ऑपरेशंस। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने छोड़ी पार्टी। पोन्नाला अविभाजित आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं मंत्री। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। याचिकाकर्ता के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग। इजरायल में हमास के हमलों में ईरान की कोई भूमिका नहीं। हमास एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है, बोले राजदूत राज इलाही। हमास की ताकत एक निर्विवाद तथ्य है। राजनीतिक दल विभाजन पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नागरिक स्वयं सेवकों को भी पूछा, बोनस मिलेगा, बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बोनस का भी ऐलान किया। मोदी सरकार को भले ही आंकड़ों से एलर्जी है, लेकिन भारतीय डेटा भी कहता है कि हमारे लोग भूखे रह रहे हैं। हंगर इंडेक्स को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। पूर्व सीएम को 300 करोड़ रुपए के कथित स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय सेना के दिग्गजों की हाफ मैराथन। विशाल बन्ना, गुलपनाग सहित कई हस्तियां रही मौजूद। मानकेशाह सेंटर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद को जारी किया नोटिस। भर्ती संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत की गई। बेंगलुरु के एक घर में 42 करोड़ रुपए कैश मिले। 22 बॉक्स में भरकर बेड के नीचे रखे थे। बीआरएस बोली ये कांग्रेस का पैसा। श्रीनगर कुपवाड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर आतंकी हमला टला है। झाड़ियों के बीच 3 एलपीजी सिलेंडर में लगा आईटी बम बरामद। सेना और पुलिस ने नष्ट किया है। ब्लड कैंसर के मरीजों को मिलेगा अत्याधुनिक उपचार। भारत के पहले CAR-T थेरेपी को मिली मंजूरी। कैंसर के साथ ही टी सेल्स लड़ते हैं। अलीगढ़ के रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन। सामाजिक लोगों पर लगाए झूठे मुकदमे। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने की आत्महत्या। मां के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज। सीएम ने महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना कर दिया है। कानपुर में एक बार फिर वर्दी हुई दागदार। दरोगा ने परिवार को दी धमकी। पीड़ित ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई तो पराली चलाने पर अब लगेगा जुर्माना। प्रदूषण फैलाने पर होगी एफआईआर। जिलों के डीएम कमिश्नर को दिए गए निर्देश।
प्रयागराज में मानवता को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया। मजबूर पिता और पति का वीडियो आया है सामने। बांस में लटकाकर अंतिम संस्कार को ले जा रहे थे। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। पिछले जिलों में हो रहे पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती, शिक्षण संस्थानों में कहीं भी शिक्षकों और अन्य मानव संसाधन का अभाव न हो। गोंडा में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया गया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान से रवाना किया गया। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने ग्राम पंचायतों को दिए निर्देश। संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए निर्देश। बढ़ते वायरल फीवर को लेकर एक्शन मोड में जिला प्रशासन। हमीरपुर में फिलिस्तीन के पक्ष में पोस्ट करने वाले मौलाना गिरफ्तार। मौलाना सुहेल अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झूठे बयान देने का मामला किया दर्ज। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई मासूम की जान। अस्पताल में भर्ती मासूम बच्चे को नहीं देखने पहुंचे डॉक्टर। अस्पताल में घंटों तक तड़पता रहा मासूम। हरदोई में गौराया नाले के किनारे उतराता मिला शव। देर शाम घर से निकला था ग्रामीण। शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कानपुर में नो एंट्री में घुसे दो ट्रक ने दो कारों को मारी है टक्कर। जोरदार टक्कर। राहगीरों के शोर मचाने पर भागा ट्रक चालक। ट्रक लेकर दुकान में घुसा। कानपुर देहात में बिना मानक संचालित फैक्ट्री में लगी आग। भीषण आग देखकर फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के बाद लेखपालों पर दर्ज हुई एफआईआर। 5 नामजद सहित अज्ञात पर दर्ज हुई एफआईआर। धारा 80 की फाइल में रिपोर्ट लगवाने को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में पुलिस चौकी में संदिग्ध हालात में ऑटो चालक की मौत। पड़ोसी और पुलिस पर लगा ऑटो चालक की पिटाई का आरोप। ऑटो चालक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने काटा हंगामा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर एक्शन। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच था मैच। पुलिसकर्मी स्टेडियम के अंदर मैच देखते हुए पाए गए। संभल में क्राइम कंट्रोल में फेल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। एसपी ने एक दरोगा 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। प्रभारी निरीक्षक कर्मपाल सिंह लाइन हाजिर हुए। औरैया में ट्रक ड्राइवर के हत्या टायरों की चोरी का मामला। पुलिस और अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरैया में निकाली गई नारी सशक्तिकरण रैली। रैली को डीएम एसपी ने दिखाई हरी झंडी। रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करते हुए उनके हितों की रक्षा करना। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने एडवोकेट को दी है धमकी। एडवोकेट का कहना है कि मेरे गवाह को हड़काया गया। देवरिया में 6 लोगों के हत्याकांड का मामला। पीड़ित देवेश दुबे ने किया ब्रह्मभोज। भाजपा सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सहित कई भाजपा नेता भी मौके पर उपस्थित रहे। देवरिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान शहीद स्मारक में शामिल होगी। देवरिया की मिट्टी ब्लॉक स्तरीय घर घर से एकत्रित की गई है। हरदोई में राज्य मंत्री ने जनता से किया सीधा संवाद। प्राइमरी स्कूल का किया औचक निरीक्षण। बच्चों से पूछे गए सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। मेरठ में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत। निकाली गई जागरूकता रैली। अधिक संख्या में बालिकाओं और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। सहारनपुर में जोरों पर मां शाकंभरी देवी मेला की तैयारियां हैं। जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण। प्रतिबंधित प्लास्टिक का न हो प्रयोग।
लखनऊ में नगर निगम में साफ सफाई को लेकर खर्च होगा 400 करोड़। सड़क सफाई तथा स्ट्रीट लाइट के लिए 4 अरब होंगे खर्च। नगर निगम ने पुनरीक्षित बजट 17 से 21 अरब किया है। जेएमबी के आतंकी को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया। लखनऊ लेकर आएगी एटीएस। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दिया आदेश। कारतूस कांड में कोर्ट का फैसला सुनते ही फपक पड़े दोषी परिजनों के निकले आंसू, एक दूसरे को बंधाया ढांढस। इजरायल के समर्थन में नमामि गंगे ने गंगा द्वार पर की विशेष गंगा आरती। विश्व शांति की कामना। लोगों ने इजरायल में मरने वाले लोगों के लिए मोक्ष की कामना की है। इजरायल में फंसी देहरादून की महिला की हुई वतन वापसी। सकुशल पहुंचने पर सरकार का जताया आभार। सोबिका परिवार ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे चीन सीमा पर बसे पिथौरागढ़ के 8 गांव। उत्तरकाशी के 51 सीमांत गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किया गया। भारत नेपाल सीमा पर बनेंगे 2 नए मोटर पुल। विदेश मंत्रालय ने दी है मंजूरी। सचिन लोनीवी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि की है। देहरादून और ऋषिकेश में 3 बिल्डर के ठिकानों पर आयकर के छापे। कई दस्तावेज किए गए जब्त। कार्रवाई आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर के निर्देश पर की गई। पोखरो रेंज घोटाला। सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। पूर्व डीएफओ और रेंजर के घर छापे। 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी का निर्माण होना था। एक और अधिवक्ता गिरफ्तार। रक्षा मंत्रालय की जमीन का फर्जी बैनामा किया था। ड्राफ्ट साल 2017 में शर्मा ने इस मुकदमे को वापस ले लिया। यूपी पुलिस के सिपाही और टोल कर्मियों के बीच मारपीट। गाड़ी के नंबर को लेकर हुआ बवाल। मामले की जांच की जा रही है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए 15 अक्टूबर से मुख्यमंत्री धामी का दुबई दौरा। हैदराबाद का रोड शो रद्द। पेट दर्द की शिकायत पर नाबालिग बेटी को अस्पताल ले गए परिजन। सामने आया ऐसा सच के उड़ गए होश। नाबालिग के पिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर गुजरात के यात्रियों से ठगी। 3 गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हुआ विशेष प्रकोष्ठ का गठन। सीएम धामी ने की थी घोषणा। विदेश में बस चुके उत्तराखंडियों को मिलेगा फायदा। नेत्रदान की कमी से नहीं मिल रही है कॉर्निया। बढ़ रही दृष्टिबाधितों की संख्या। कई बार खेतों में काम करते समय आंख में चोट लग जाती है। परिवार संघ जोशीमठ पहुंचे एयर चीफ मार्शल नृसिंह। मंदिर की भी विशेष पूजा अर्चना की। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गिरीश रहे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण। अभिलेखों की ली जानकारी। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। पंचायती राज विभाग में 17 कर्मचारियों को छोड़ अन्य की सप्ताह समाप्त। आदेश जारी। तुरंत हटाने से खतरे में पड़ जाएगी मरीजों की जिंदगी। इजरायल की चेतावनी पर बोले डब्ल्यूएचओ चीफ। चेतावनी के बीच दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़े लोग। यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मरूंगा। गाजा छोड़ने पर मेरे लिए कलंक जैसा। इजरायल की चेतावनी पर बोला युवक।
गाजा में पहली बार इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। जंग में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इजराइल ने रोकी भोजन, पानी और ईंधन की सप्लाई। कनाडा में एक रात में 3 मंदिरों में चोरियां। सुरक्षा पर उठे सवाल तो अब रखा $2000 का इनाम। दूसरे मंदिर में भी चोर ने ब्रेक एंड एंट्री घटना को अंजाम दिया। गाजा पट्टी में घुसी इजरायली सेना का आतंकवादियों से लड़ने और हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन। इजरायली हवाई हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस के स्कूल में चाकू से हमले की शिक्षक की मौत, 2 अन्य घायल। मौके से पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। गाजा पट्टी को लेकर हुई बातें। फिलिस्तीन ने कहा हम हिंसा के खिलाफ। गाजा में बंधक अपने ही नागरिकों को मार रहा इजरायल। अब तक 13 की मौत। हमास का दावा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मिजोरम के लिए भाजपा से चुनाव प्रभारी होंगे। 2 सह प्रभारी भी बनाए गए। इजरायल का आयरन डोम 5 महीने में दूसरी बार फेल। दावा था हमले रोकने के लिए 94% कारगर, लेकिन मई में 60% ही काम कर पाया है। घरेलू रिफाइनरों की बड़ी टेंशन। पाम तेल का आयात 11 महीने में 29% से 90.80 लाख टन हुआ। सोयाबीन और अन्य तेलों का आयात ज्यादा। ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल बनने वाले हैं पिता। पत्नी के साथ शेयर की तस्वीरें। इजरायल फिलिस्तीन वॉर का असर। डेली यूज समेत स्मार्ट टेलीविजन और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें हो सकती हैं महंगी। त्योहारी सीजन में चावल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत। सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया था। शार्क टैंक इंडिया के नए सीजन में एक और जज की एंट्री। अजहर इकबाल इंश्योर्स के सीईओ और अब जज के रूप में भी जाने जाएंगे। कच्चे तेल में आया जबरदस्त उछाल। लखनऊ, गुरुग्राम समेत कई शहरों में महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। नई दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर हो गया है। घरों की कीमतों में बढ़ने के मामले मुंबई आगे ग्लोबल स्तर पर 19वें स्थान पर। माया नगरी बेंगलुरु 22वें स्थान पर रहा। सोने के दाम में जोरदार उछाल। चांदी भी चमकी। वायदा बाजार में भी करीब 2000 रुपए उछली सिल्वर। लैपटॉप टैबलेट के इंपोर्ट पर नहीं लगेगा बैन। हार्डवेयर इंडस्ट्री के दबाव में सरकार अपने पुराने फैसले से हटी पीछे। आईपीओ लॉन्च से पहले टाटा मोटर्स ने बेची। टाटा टेक्नोलॉजीज में 9.9% हिस्सेदारी जुटाई 1664 करोड़ रुपए। बल्लेबाजों के लिए जन्नत, गेंदबाजों के लिए नासुर। विश्व कप में बन रहे चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स। 12 मैचों में अब तक 12 शतक लग चुके हैं। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराए। वर्ल्ड कप में दर्ज की लगातार तीसरी जीत। कप्तान केन विलियमसन और डेरिल मिचेल चमके। बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक लगाकर केन विलियमसन ने बनाया एक खास रिकॉर्ड। कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे। केन विलियमसन से पहले ये रिकॉर्ड रॉस टेलर के नाम पर था।
भारत पाकिस्तान मैच से पहले छावनी में बदला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 6000 पुलिसकर्मियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आरएएफ और एनडीआरएफ की तैनाती। एलिस्टर कुक ने क्रिकेट को कहा अलविदा, रेड बॉल में 26,000 से ज्यादा बनाए रन, शानदार रहा कुक का रेड बॉल करियर। भारत पाकिस्तान मैच के लिए शुभमन गिल 99% फिट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित के बड़े खुलासे। टीम इंडिया पहले दोनों ही मुकाबले में जीतकर हासिल कर चुकी है। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर, वोटिंग के बाद तय होगा 2028 में खेल को रखना है या नहीं। करनाल पहुंची राजस्थान की अल्ट्रा डिफेंस रनर सोफिया, खिलाड़ियों के संग दौड़ी, कहा फिटनेस के लिए रनिंग शुरू की थी, अब यह मेरा पैशन बन गया। भारतीय टीम मिस्र में विश्व कैडेट चैंपियनशिप से हटी, इजरायल हमास संघर्ष बना वजह, टूर्नामेंट में देश के 39 खिलाड़ियों को हिस्सा लेना था। भारतीय हॉकी स्टार श्रीजेश ने केरल सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप, सीएम विजयन बोले सब झूठ है। अब्दुल्ला अबूबकर ने घोषणा की थी वो केरल छोड़ रहे हैं। राजकुमार राव पत्नी पत्रलेखा संग खुलेआम कर रहे थे रोमांस, फराह खान ने शेयर कर दी कपल की वीडियो। राजकुमार और पत्रलेखा की फराह के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। दिव्यांका त्रिपाठी संग कोल्ड वॉर को लेकर करण पटेल ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, का हम दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, लोग कुछ भी लिखते हैं। मायरा खान ने अपनी सूफी नाइट फंक्शन की दिखाई झलक, हैवी एबरशिट शरारा में पति सलीम संग झूमती नजर आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस। सेकेंड फ्राइडे चमके मिशन रानीगंज के किस्मत, अक्षय की फिल्म ने 8वें दिन जवान को दी बराबर की टक्कर। कलर्स टीवी ने जारी किया कंटेस्टेंट प्रोमो, बिग बॉस 17 में जाने वाले कपल अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की पहली वीडियो आई सामने, रोमांस से भरपूर डांस को देखकर फैंस हुए बेकाबू। जवान एक्ट्रेस के साथ थाईलैंड में हुआ बड़ा हादसा, शूटरों के निशाने से बची फिर जान बचाकर भागी, 5 मिनट की देरी ने बचाई है जान। छोटा राशन के कॉल ने बना दिया था टॉप क्राइम रिपोर्टर से अपराधी, 6 साल जेल में रही जन्ना बोरा, अब सलमान खान के शो में होगी एंट्री। जोई से तलाक के बीच जेठानी सोफी टर्नर और देवरानी प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते में भी आई दरार, इंस्टा पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। रणबीर कपूर के एनिमल के साथ सैम बहादुर के क्लैश पर विक्की कौशल ने किया रिएक्ट, कहा हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए नहीं। हैवी गोल्डन लहंगे में रैप पर उतरी दिशा पाटनी, लैक्मे फैशन वीक में लेबल कलिक के लिए बनी शो स्टार। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस